Hello everyone, this is our fifth class. Conversion from one number system to another number system का ये लास्ट क्लास है आज. लास्ट तीनों क्लास में हम लोग सीखे थे डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल. तो आज सीखेंगे these last three conversions. They are conversion number 10, 11, 12, hexadecimal to decimal, hexadecimal to binary and hexadecimal to octal. आज के क्लास में हम लोग ये भी सीखेंगे कैसे MS Excel में कोई भी वैल्यू को एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो. कैसे ये करते हैं यह आज हम लोग सीखेंगे. इससे क्या होगा कि आप लोग खुद से ही चेक कर सकते हो कि जो भी आंसर आपको मिल रहा है वो ठीक है या नहीं. तो वेलकम टू क्लासरूम कंप्यूटर, लेट्स स्टार्ट. तो आज का पहला कन्वर्शन है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल. दिस इज कन्वर्शन नंबर 10. टोटल 12 कन्वर्शन है. आज इसका लास्ट पार्ट है. एग्जाम्पल में है A2D.3CE. यहाँ पर भी हम लोग इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट दोनों को अलग अलग कन्वर्ट करेंगे. इंटीजर पार्ट कन्वर्ट करने के लिए पहले काउंट करना पड़ेगा कि कितना डिजिट है. A2D तो यहाँ पे 3 डिजिट्स है. अभी एक ही रो में हम लोग जितने डिजिट है दैट इज 3 उतना 16 ही रो में हम लोग लिखेंगे, बीच में थोड़ा स्पेस देके. उसके बाद ये 16 को हम लोग पावर देंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. और ये ऐसे देना पड़ेगा कि राइट मोस्ट साइड में जो 16 है उसका पावर 0 हो. तो पहले जो 16 है उसका पावर हुआ 2, सेकंड में जो है उसका 1 एंड लास्ट में जो है उसका पावर हुआ 0. अभी मल्टीप्लाई दिस 16 विथ हेक्साडेसिमल नंबर्स इन इंटीजर पार्ट. दैट मीन्स कि हम लोग अभी हेक्साडेसिमल के इंटीजर पार्ट में जो तीनों डिजिट था उन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे ये सारे पावर वाले 16 के साथ, लेकिन पोजीशन मेंटेन करके. दैट मीन्स 16 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा कैपिटल A, 16 टू द पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 एंड 16 टू द पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा कैपिटल D. अभी यहाँ पे कैपिटल A एंड कैपिटल D ये दोनों अल्फाबेट है, तो इन दोनों को पहले डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा. कैपिटल A का डेसिमल फॉर्मेट है 10 एंड कैपिटल D का डेसिमल फॉर्मेट है 13. तो 16 स्क्वायर इंटू 10 एंड 16 टू द पावर 1 इंटू 2 एंड 16 टू द पावर 0 इंटू 13 हुआ आफ्टर कन्वर्टिंग those alphabets in hexadecimal number to decimal. Next, ये तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे. तो आफ्टर कैलकुलेशन हम लोगों को मिला 2605. This 2605 is the decimal format of hexadecimal number A to D. Now come to the fractional part. Fractional part में है 0.3CE. यहाँ पर भी पहले काउंट करना पड़ेगा कितना डिजिट है. यहाँ पे टोटल 3 डिजिट है, 3, C एंड E. अभी एक ही लाइन में हम लोग 1/16 लिखेंगे उतने टाइम जितना डिजिट है फ्रैक्शनल पार्ट में. तो यहाँ पे तीनों टाइम 1/16 लिखा हुआ है. उसके बाद पावर देंगे 16 को. यहाँ पे इंटीजर पार्ट में जैसे हम लोगों ने पावर दिया था उसका उल्टा होगा. दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग पावर देंगे एंड पावर जो होगा दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 नॉट फ्रॉम 0 लाइक द इंटीजर पार्ट. तो पहला 1/16 का पावर हुआ 1, नेक्स्ट का 2 एंड थर्ड का 3. अभी इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विद द हेक्साडेसिमल नंबर इन फ्रैक्शनल पार्ट पोजीशन मेंटेन करके. तो 1/16 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3, 1/16 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा C एंड 1/16 क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा E.
अभी यहाँ पे दो अल्फाबेट है C एंड E, तो ये दोनों को हम लोग पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। C का डेसिमल फॉर्मेट है 12 एंड E का डेसिमल फॉर्मेट है 14। उसके बाद ये तीनों मल्टीप्लाइड वैल्यू को हम लोग ऐड कर देंगे एंड कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों को मिला 0.23779296,875। तो टोटल नंबर जो हेक्साडेसिमल में था दैट इज A2D.3CE, उसका टोटल डेसिमल फॉर्मेट मिला 2605.23779296,875. Now come to the second conversion for today, that is conversion number 11, hexadecimal to binary. यहाँ पर भी हम लोग पहले इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करेंगे। इंटीजर पार्ट में है 3200 AB। तो इंटीजर पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसके जो चारों डिजिट है इसको थोड़ा अलग अलग करेंगे एंड हर एक का बाइनरी फॉर्मेट लेंगे। तो बाइनरी फॉर्मेट लेने के टाइम ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे डिजिट्स ऐसे हैं, एक्चुअली 0 to 7 ऐसे डिजिट है जिन सभी डिजिट का बाइनरी फॉर्मेट 4 डिजिट नहीं है। तो इन केस ऑफ कन्वर्शन अगर कहीं भी हम लोगों को ऐसा कोई डिजिट मिला जिसका बाइनरी फॉर्मेट 4 डिजिट नहीं है, लाइक 3 and 2, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग 0 ऐड करेंगे उन सभी को 4 डिजिट फॉर्मेट देने के लिए। तो 3 का बाइनरी फॉर्मेट है 11, 2 का 10, A का 1010 एंड B का 1011। नेक्स्ट इन 2 and 3 के बाइनरी फॉर्मेट को हम लोग एक्स्ट्रा 0 देंगे टू मेक देम 4 डिजिट बाइनरी फॉर्मेट। उसके बाद इन सभी को हम लोग कॉन्कैटिनेट करेंगे। कॉन्कैटिनेट करने का मतलब है एक साथ जोड़ देना, नॉट एडिशन। कॉन्कैटिनेट इज समथिंग डिफरेंट देन एडिशन। जब आप 3 and 7 ये दोनों को आप ऐड कर रहे हो तब उसका वैल्यू निकलेगा 10, लेकिन जब आप 3 and 7 ये दोनों को कॉन्कैटिनेट कर रहे हो तो आपको मिलेगा 37, नॉट 37, 37। इट लुक्स लाइक 37। आपने दोनों डिजिट को जोड़ दिया है, नॉट ऐड देम। ओके, तो वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करेंगे। कॉन्कैटिनेट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा, अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी 0 है तो हम लोग उस 0 को डिस्कार्ड करेंगे। तो आफ्टर डिस्कार्डिंग द लेफ्ट हैंड साइड जीरोस हम लोगों को मिला 11 00 10 10 10 10 11, and this is the binary format of hexadecimal number 3200 AB. Now come to the fractional part. Fractional part में क्या है? Fractional part में है C D E F। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? Like the integer part, यहाँ पे मैंने पहले डेसिमल किया है, दैट मीन्स पहले हर एक डिजिट को डेसिमल किया है, बिकॉज इसे समझने में थोड़ा आसानी होगा। तो C का डेसिमल फॉर्मेट है 12, D का 13, E का 14 एंड F का 15। अगर आप स्विचेबल हो कि आप हेक्साडेसिमल डिजिट को देख के याद कर सकते हो कि उसका बाइनरी फॉर्मेट क्या है, तो ये डेसिमल का जो लाइन है ये लिखना इतना जरूरी नहीं है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उन लोगों को ये अल्फाबेट्स जो है इन सभी का बाइनरी वैल्यू याद नहीं रहता है, तो इसीलिए फॉर देम मैंने यहाँ पे डेसिमल वैल्यू भी दिया हुआ है, बट दिस डेसिमल लाइन इज नॉट मैंडेटरी। ओके, C का बाइनरी फॉर्मेट है 1100, D का है 1101, E का 1110 एंड F का 1111। यहाँ पर भी वही रूल है लाइक इंटीजर नंबर, इंटीजर पार्ट के। अगर आपको ऐसा कोई डिजिट यहाँ पे मिला जिसका बाइनरी फॉर्मेट 4 डिजिट नहीं है, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको 0 ऐड करना पड़ेगा उसको 4 डिजिट बाइनरी फॉर्मेट देने के लिए। लेकिन इस एग्जाम्पल में हर एक डिजिट का बाइनरी फॉर्मेट 4 डिजिट है, तो यहाँ पर 0 ऐड करना जरूरी नहीं है। उसके बाद
हम लोग कॉन्कैटिनेट करेंगे वो सारे वैल्यूज को, एंड अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड में कोई जीरो मिला तो उसको डिस्कार्ड करें। तो इंटीजर पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड के जीरो को डिस्कार्ड करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट में राइट हैंड साइड के जीरो को डिस्कार्ड करेंगे। तो CDEF का बाइनरी फॉर्मेट हुआ 1100111011111011। तो टोटल जो हेक्साडेसिमल वैल्यू था 3200 AB.CDEF, उसका बाइनरी फॉर्मेट हुआ 1100101110111011101111. Now come to the last conversion of today and the last conversion of the whole list, which is hexadecimal to octal. लास्ट वीडियो में मैंने जब ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल किया था तब मैंने ये बोला था कि यहाँ पे कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है टू कन्वर्ट ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल टू ऑक्टल। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले हेक्साडेसिमल से बाइनरी में लेना पड़ेगा, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल ये दोनों कन्वर्शन यहाँ पे देख के उतना क्लियर नहीं समझ में आप लोगों को आ रहा है, तो गो टू द कन्वर्शन नंबर 11 हेक्साडेसिमल टू बाइनरी फॉर इलाबोरेट डिस्क्रिप्शन एंड कन्वर्शन नंबर 5 फॉर बाइनरी टू ऑक्टल। ओके, एग्जाम्पल में है 13 AB0.479F। तो इसका भी इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट दोनों को अलग से कन्वर्ट करेंगे। इंटीजर पार्ट 13AB0, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए पहले हर एक डिजिट को अलग से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 का हुआ 1, 3 का 11, A का 1010, B का 1011 एंड 0 का 0। अभी इनमें से जो भी बाइनरी वैल्यू 4 डिजिट नहीं है उनको हम लोग 4 डिजिट करेंगे, उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक्स्ट्रा 0 ऐड करके। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 1 को 4 डिजिट करने के लिए 0001 लिखा हुआ है, 11 को 4 डिजिट करने के लिए 0011 एंड लास्ट में 0 को 4 डिजिट वैल्यू बनाने के लिए चारों 0 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे। कॉन्कैटिनेट करने के बाद इसको 3 डिजिट के ग्रुप में हम लोग पार्टीशन करेंगे, लेकिन ये पार्टीशन शुरू होगा फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो पहले ये तीनों डिजिट को लिया, उसके बाद ये तीनों, उसके बाद ये तीनों, ऐसे करके एकदम लेफ्ट हैंड साइड में 2 0 है, नो प्रॉब्लम। वो 2 0 का वैल्यू ही हम लोग अभी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे लाइक द अदर्स। तो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड 2 0 का वैल्यू हुआ 0, 010 का डेसिमल वैल्यू हुआ 2, 011 का 3, 101 का 5, 010 का 2, 110 का 6 एंड 000 का 0। नेक्स्ट ये सारे वैल्यूज को हम लोग कॉन्कैटिनेट करेंगे एंड लेफ्ट में अगर कोई 0 है उसको डिस्कार्ड करेंगे। तो आंसर निकला 235260। दिस इज द ऑक्टल फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर 13AB0। फ्रैक्शनल पार्ट में 479F है। तो फ्रैक्शनल पार्ट के हर एक डिजिट को 4 डिजिट बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 का हुआ 0100, 7 का 0111, 9 का 1001 एंड F का 1111। उसके बाद इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे। यहाँ पे जो वैल्यू आफ्टर कॉन्कैटिनेशन के बाद मिला उसको हम लोग 3 डिजिट के ग्रुप में पार्टीशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे पार्टीशन शुरू होगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड में कोई भी एक वैल्यू अकेला है तो उसको 3 डिजिट के वैल्यू देने के लिए एक्स्ट्रा 0 हम लोग ऐड करेंगे। 010, 001, 111, 001, 111, 100, ये सारे पार्टीशन हुआ। अभी इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 010 का निकला 2, 001 का 1, 111 का 7, 001 का 1, 111 का अगेन 7 एंड 100 का 4।
जो भी डेसिमल वैल्यू मिला उसको अगर हम कॉन्कैटिनेट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 217174। तो हेक्साडेसिमल में जो वैल्यू है 13AB0.479 है। इसका ऑक्टल नंबर हुआ 2352602171774। कॉन्वर्शन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम यहाँ पर ही खत्म होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे MS एक्सेल में कैसे ये काम हम लोग इजीली कर सकते हैं कि जब स्कूल में आप लोगों को ये सिखाया जाएगा, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद से ही चेक कर सकते हो कि जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो सही है या नहीं। दिस इज द सेल्फ चेक बाय MS एक्सेल। यहाँ पे तीनों काम करना होगा। MS एक्सेल की वर्कबुक के किसी भी सेल में आप जाके ये काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको वो फंक्शन जानना है कि जिस फंक्शन से ये कन्वर्शन होगा। तो मैंने यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी जो कन्वर्शन है उसका फंक्शन एज एन एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे सेल में पहले एक इक्वल साइन देना है, उसके बाद ये फंक्शन लिखना है टेक टू बिन, DEC टू बिन। दैट मीन्स कि ये फंक्शन काम करेगा फॉर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन के लिए। उसके बाद इसका जो फर्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज है उसके अंदर हम लोग डेसिमल का वैल्यू देंगे, जिस वैल्यू को हम लोगों को बाइनरी में चेंज करना है। जब भी आप ये वैल्यू देंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आएगा कि आप यहाँ पे कोई नंबर दे रहे हो। यहाँ पे प्लेसेस भी लिखा हुआ है। इस प्लेसेस का मतलब है कि आपका कन्वर्टेड वैल्यू जो बाइनरी में आएगा वो कितना डिजिट का होगा। This places is not necessary to convert a decimal number to binary normally. तो यहाँ पे मैंने 122 दिया एंड आफ्टर क्लोजिंग द फर्स्ट ब्रैकेट प्रेस एंटर, तो आपको वही सेल में ये वैल्यू मिल जाएगा। दिस वैल्यू 11111010 is the binary form of decimal number 122। तो इस टेबल में 12 तरह की जो कन्वर्शन है उसका MS एक्सेल का फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर भी 12 फंक्शन है। द फर्स्ट वन इज डेक टू बिन, डेसिमल टू बाइनरी, नेक्स्ट डेक टू ऑक्ट, डेसिमल टू ऑक्टल, डेक टू हेक्स फॉर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, बिन टू डेक फॉर बाइनरी टू डेसिमल, बिन टू ऑक्ट फॉर बाइनरी टू ऑक्टल, बिन टू हेक्स फॉर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऑक्ट टू डेक फॉर ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्ट टू बिन फॉर ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्ट टू हेक्स फॉर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्स टू डेक फॉर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्स टू बिन फॉर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड हेक्स टू ऑक्ट फॉर हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। सपोज आपको बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना है तो ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसके अंदर बाइनरी जो वैल्यू है जिसको चेंज करना है वो दीजिए एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कीजिए। तो वही सेल में, एक्सेल के वही सेल में जो बाइनरी वैल्यू आपने दिया था उसका डेसिमल वैल्यू आपको मिल जाएगा। ये काम और एक तरह से भी हम लोग कर सकते हैं थ्रू दिस इज अ कैलकुलेटर, नॉर्मल विंडोज कैलकुलेटर। ये जो तीनों लाइनें हैं यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड आपको मिलेगा प्रोग्रामर ऑप्शन। इस प्रोग्रामर ऑप्शन को अगर आप लोग सिलेक्ट करेंगे तो ऐसा दिखेगा। यहाँ पे अगर आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखना है तो हेक्स में क्लिक कीजिए, अगर डेसिमल वैल्यू लिखना है तो डेक में क्लिक कीजिए, अगर ऑक्टल वैल्यू लिखना है ऑक्ट में क्लिक कीजिए एंड अगर बाइनरी वैल्यू लिखना है तो बिन में क्लिक कीजिए। एज एन एग्जाम्पल मैंने डेक में क्लिक किया एंड यहाँ पे टाइप 12, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 12 का हेक्स ये है, 12 का ऑक्टल फॉर्मेट 14 है एंड बाइनरी में ये है 1100। लेकिन इस कैलकुलेटर का एक नेगेटिव पॉइंट है, ड्रॉबैक है। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे जो बटन है, पॉइंट का बटन है, वो बटन डिसेबल्ड है। दैट मीन्स कि ये कैलकुलेटर में आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू का ही कॉन्वर्शन देख सकते हो, फ्रैक्शनल वैल्यू का कॉन्वर्शन यहाँ पे नहीं हो सकता। दिस क्लास इज द लास्ट क्लास ऑफ कॉन्वर्शन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो होगा नो योर कंप्यूटर। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लूजे। नो योर कंप्यूटर जो क्लास होगा उसमें आपके पीसी का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है
उस कॉन्फ़िगरेशन का नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले। इट्स अ बेसिक क्लास, वेरी स्मॉल क्लास। तो नेक्स्ट क्लास होगा नो योर कंप्यूटर एंड हाउ टू इंस्टॉल ब्लू जावा इन योर कंप्यूटर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड share this video and subscribe my channel. Thanks for watching.